नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जिस प्रकार से प्रेगनेंसी के लक्षण आपको फील होते हैं और आप समय से पहले जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, उसी तरीके से आप जब कांटेक्ट में रहते हैं उसके जस्ट बाद आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे फील होंगे जिससे आप बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ सकती हैं कि इस बारी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, इसको पूरा जरूर देखना। और जो भी नए व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल पे आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलते रहें। दोस्तों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं ओव्यूलेशन के दिनों में, जिन्हें ओव्यूलेशन पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है मैं बताना चाहूँगी कि जो आपके पीरियड का मिड पार्ट होता है वो ओव्यूलेशन का दिन होता है, ओव्यूलेशन का ड्यूरेशन होता है और इसी समय आपके ओवरी से एक स्वस्थ अंडा आता है फैलोपियन ट्यूब्स में। तो फिर यहाँ पे अगर अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन होता है इसमें करीब 7 से 8 दिन का समय लगता है, यानी कि टोटल आपके जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है वो पूरे 10 दिन हम एवरेज लेकर के चलते हैं, तो नेक्स्ट जो 7 डेज होता है वो इम्प्लांटेशन में लग जाता है। अब इसी दौरान आपको कुछ सिम्टम्स फील होने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। बहुत सारी महिलाओं को होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ऐसा होता है तब जब आपके जो वॉल होती है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पे आपका गर्भाशय यानी यूट्रस, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, गर्भाशय की दीवार होती है, यहाँ पे बच्चा एंटर करता है, यानी एक जाइगोट एंटर करता है, एक भ्रूण बहुत छोटे से आकार का होता है। तब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इस दौरान हो जाती है, क्योंकि ट्यूब से ट्रैवल करके आपके गर्भाशय में जाता है एक भ्रूण, और इस दौरान इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कई सारी महिलाओं को होती है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है या तो भूरे रंग की होती है, लाइट ब्राउन कलर की, या फिर बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंकिश कलर की होती है। अगर आपको ये 2 कलर वाले नहीं हो रहे हैं स्पॉट्स, और अगर आपको बिल्कुल रेड कलर का स्पॉट आता है, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कई सारी महिलाओं को 6 घंटे भी रहते हैं, कई सारी महिलाओं को 24 घंटे भी होते हैं, और कई सारी महिलाओं को पता भी नहीं लगता है, इतना कम होता है। तो देखिए, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डार्क रेड कलर का स्पॉटिंग आया है तो ये आपको ये दर्शाता है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो शॉर्ट हो गई है और कुछ टाइम बाद आपका पीरियड होने वाला है। ये आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग नहीं है, जिसमें कई सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर किया जाता है। सेकेंड होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही आपकी गर्भावस्था रुक जाती है, यानी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि महिला के शरीर में काफ़ी तेजी से बदलाव दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है कुछ हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि आपके भ्रूण को बहुत ही अच्छे से विकास देता है पूरे 9 मंथ के लिए। तो जब ये चेंज होता है सडन, उसके बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो आपके ब्रेस्ट का निपल एरिया है ये ज़्यादा डार्क हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी के विपरीत अगर आपके निपल एरिया में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, कोई सेंसिटिविटी फील नहीं होती है आपको, तो आप ये बहुत आसानी से समझ सकती हैं कि ये लक्षण प्रेगनेंसी वाले नहीं हैं। अगर नॉर्मल है, बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं दिखता है, जो कि आपको मैंने बताया, ये ऐसा इसलिए होता है चेंजेस क्योंकि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन का काम जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं ही नहीं, प्रोजेस्टेरोन लेवल आपका बना ही नहीं है, बढ़ा ही नहीं है, तो आपको निपल एरिया में भी कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा। थर्ड होता है कि आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कमर में। ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम होता है फ्रेंड्स, और ये मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं इसको 100% सही मानती हूँ। जो आपका कमर का एरिया है पीछे बैक में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है मॉर्निंग के टाइम पे जब आप सो के उठते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके यूट्रस का साइज सडन बढ़ने लगता है, वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, और आपके कमर के एरिया का जो मांसपेशी है वो लूज होने लगता है। यहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं वो ढीले होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है। मॉर्निंग के समय ऐसा होता है, तो आपके साथ ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल हैं आप, तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। आपका जो ये सिम्टम्स है ये फील आपको अगर लगता है आपको ऐसा
कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस बार प्रेगनेंसी नहीं लगी है आपको। और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, उल्टी की समस्या बहुत बढ़ जाती है, गैस में परेशानी होने लगती है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगता है, अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर घूमना, चक्कर आना, थकावट महसूस करना। तो ये सारे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं जो कि पीरियड मिस होने के पहले दिखते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होता है तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। कई सारे महिलाओं को अगेन मैं कहना चाहूँगी कि कुछ सिम्टम्स फील भी हो जाते हैं, जैसे कि आपको थकान महसूस होता है या उल्टी जैसे फील हो रही है, तो ये पीएमएस का भी सिम्टम होता है, पीरियड आने के पहले का भी सिम्टम्स होता है कई सारी महिलाओं में। क्योंकि डिफरेंट बॉडी टाइप है तो हर बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन जो लक्षण मैंने बताए हैं आपको यहाँ पे 5-6 लक्षण आई थिंक मैंने बता दिए, और ये बहुत सटीक लक्षण होते हैं। अगर इनमें आपको कोई बदलाव फील नहीं होता है तो आप ये समझ सकती हैं समय से पहले, यानी ओव्यूलेशन में जब आपने कॉन्टेक्ट बनाया उसके बाद ही, कि आपको गर्भधारण इस बार नहीं हुआ है और आपके पीरियड्स आने वाले हैं रेगुलरली। जैसे कि आप बहुत जो महिलाएं जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, उनके माइंड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं, उसकी वजह से आप स्ट्रेस लेते हो। तो अगेन मैं यही आपको सजेशन देना चाहूँगी कि स्ट्रेस लेने से आपको प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। और फ्रेंड्स, उल्टा स्ट्रेस लेने से आपका हार्मोन का लेवल बिगड़ सकता है। कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और ये सही तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाते हैं। जब आप लेते हो स्ट्रेस तो उस समय कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ ही नहीं हो पाते हैं ठीक से। तो ये जो है स्ट्रेस लेना, ये बहुत बड़ी बुरी लत है उन महिलाओं के लिए जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, वो हमेशा यही सारी चीज़ें सोचती हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी कोई भी चीज़ें ना सोचें, नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार से। इवन आपको कोई प्रॉब्लम भी है, प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई समस्या छोटी मोटी जो हो जाती है आमतौर पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो बहुत सारी घरेलू उपाय उपचार होते हैं, उससे वो ठीक हो सकती है। तो इसके लिए आप बेसिकली मेरे वीडियोस को रेगुलर देखना स्टार्ट करिए। बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती हैं जिससे कि आपकी रिप्रोडक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो जाएगी, तो इससे आपको बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी लग जाएगी। और अगेन लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि ओव्यूलेशन ट्रैक करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हर एक महिला को प्रॉब्लम है ये ज़रूरी नहीं है। कई सारी महिलाओं के शॉर्ट पीरियड होते हैं तो ओव्यूलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, लॉन्ग पीरियड में ओव्यूलेशन का टाइम लेट से आता है। तो आपको ओव्यूलेशन का सिम्टम्स समझना होगा। फिर भी ओव्यूलेशन नहीं समझ पाते हैं तो किट्स का सहारा लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल है। ओव्यूलेशन किट के द्वारा ही आपको पता लगेगा कि आपका एग कब रिलीज हो रहा है, और इसी दौरान आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई सारी महिलाओं ने ऐसी छोटी छोटी नेचुरल टिप्स को फॉलो करके कंसीव किया है मेरे चैनल पे। तो आई रियली होप, मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपको भी जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, और इसके लिए आपको रेगुलर बेस में मेरे वीडियोस को देखने पड़ेंगे। तो वीडियो के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को वॉच करना स्टार्ट करिए फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।